नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं संदीप, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुराग और हम हाजिर हैं नवभारत टाइम्स अखबार लेकर। सुबह का अखबार आपके लिए क्या खास है, चलिए शुरुआत करते हैं फ्रंट पेज से। तो सबसे पहले वो हत्याकांड जिसकी लगातार पिछले 15-20 दिन से चर्चा थम ही नहीं रही है, श्रद्धा हत्याकांड, जिसमें आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने कबूल किया है कि हाँ, मैंने ही श्रद्धा का कत्ल किया, उसका खून किया, उसके टुकड़े किए और उसके शव के टुकड़ों को जंगल में फेंका। जी हाँ, पॉलीग्राफ टेस्ट में कई नए नए खुलासे हो रहे हैं। अंदर के पेज पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सवाल क्या क्या थे जो उससे पूछे गए थे और उसने जो उसका जवाब क्या दिया है। मैं 2-3 सवाल आपको बता देता हूँ और जवाब उसने क्या दिए हैं। क्या 18 मई को ही हत्या की थी? आफताब ने हाँ में जवाब दिया। शव कहाँ है? आफताब ने कहा फेंक दिया। सवाल जब उससे पूछा गया कि क्या हत्या के बाद पकड़े जाने का डर था या नहीं था, तो आफताब ने जवाब दिया कि था, तभी तो जंगल में फेंका था। सवाल उसे किया गया, क्या तुम्हें श्रद्धा की हत्या का अफसोस है? आफताब का जवाब आता है भी और नहीं भी। ऐसी तमाम डिटेल जानकारी आप अंदर पढ़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं संदीप जी, हालांकि शुरुआत में भी इसकी चर्चा थी कि श्रद्धा के कत्ल के बाद वो डेटिंग ऐप पर एक्टिव था आफताब और दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था, क्योंकि इससे पहले हम लोग खबर में देख भी चुके हैं, खबर भी आई थी, जब बयान भी ली जा चुकी है उस महिला से जो उसके फ्लैट पे आई थी। तो ये मतलब ये दिखाता है कि उसको कोई अफसोस नहीं था ये चीज का। बिल्कुल। और एक तरफ उसने हत्या की, शव के टुकड़े किए, फ्रिज में रखा, और दूसरी तरफ वो डेटिंग ऐप पर लड़कियों के साथ संपर्क में भी था। बिल्कुल। और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब उसका नार्को टेस्ट भी होना है, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं, खासतौर पे जो श्रद्धा का कटा हुआ सिर कहाँ है, बाकी जो सबूत जुटाने हैं जिससे हत्या की गई, उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है नार्को टेस्ट, जो कि संभवतः आज की तारीख की बताई जा रही है कि आज उसे कराया जा सकता है। फिलहाल खबरों के लौटते हैं। दूसरी जो खबर है महत्वपूर्ण, वो ये कि जो बिल्किस बानो रेप केस में जो 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था जेल से, उसके खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। और इसके अलावा महंगाई की मार से सुस्त हुई इकोनॉमी, दूसरी तिमाही में विकास दर घटकर 6.3% पहुंच गई है। ये खबर भी काफी प्रमुखता से अखबार में वैसे भी महंगे लोन और आप बाजारों में सब्जियों के रेट और इस तरह के देखिए तो आपको असर उसका समझ में आएगा भी। बिल्कुल। और एक और भारत के लिए गौरव का क्षण, आज से G20 की कमान संभालेगा भारत। ये प्रधानमंत्री मोदी की उस तस्वीर के साथ, जब उन्हें वो जो हथौड़ा होता है जो वो थमाया गया था वहां पे, तो उस तस्वीर के साथ पीएम ने एक लेख भी लिखा है नवभारत टाइम्स पे, आप अंदर में पढ़ सकते हैं कि G20 पे जब भारत बॉस बनने जा रहा है तो प्रधानमंत्री का क्या नजरिया है, उन्होंने विस्तार से एक लेख लिखा है। बिल्कुल। तो ये प्रमुख पहले पन्ने की खबरें। इसके अलावा अंदर अगर हम चलें तो महानगर पेज पे दिल्ली की कुछ स्थानीय खबरें हैं। इसके अलावा कुछ क्राइम से जुड़ी खबरें हैं। कहासुनी में पति ने धारदार हथियार से कई वार किए पत्नी पर, ये खबर है। और इसके अलावा आज की तारीख में दिसंबर के महीने में क्या क्या खास हुआ था, ये भी आप इतिहास के झरोके से ये भी आप देख सकते हैं। आज पहली तारीख है, उस दिन ये नवभारत टाइम्स में अंदर के पेज पर आएंगे तो 3 नंबर पे एक खबर छपी है कि जल्दी टिक्की नहीं देने पर रेडी वाले का चाकू मार दिया। वो कुछ खाने पीने के लिए बोल रहा था और उस टाइम लगा तो उसने चाकू ही मार दिया। इधर एनसीडी की महाभारत की बात करें उससे पहले बता दें कि गुजरात में आज पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। अखबार में भी आप डिटेल में पढ़ पाएंगे कि क्या क्या वहाँ पे आज तैयारियां की गई हैं। 8 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। कई महत्वपूर्ण सीटें हैं इस बार और करीब 89 सीटें हैं आज जिसमें जहाँ मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ट्वीट करके भी कहा है कि आप सभी वोट के लिए बाहर निकलिए और ज़रूर वोट करें। इधर अखबार में बात करें तो 4 नंबर के पेज पर एमसीडी की महाभारत जो विशेष कवरेज चल रही है नवभारत टाइम्स की, वो आप पढ़ सकते हैं। नेताओं का चुनाव प्रचार घर घर जाके शुरू हो चुका है। कल बीजेपी ने वादा किया है कि सबको घर मिलेगा। उन्होंने हाउसिंग स्कीम का पूरा खाका खींचा। केंद्रीय मंत्री पूरी आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने समझाया कि कैसे बीजेपी प्लान बना रही है। ये सब एमसीडी चुनाव को लेकर उन्होंने समझाया है। तो ये एक और दिलचस्प होते जा रहा है कि अब चुनावी वादे जो चल रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। और कल केजरीवाल ने भी दिल्ली में मलकागंज में रोड शो किया, उससे जुड़ी खबरें भी हैं। और इसके अलावा कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं? कांग्रेस ने कहा है कि घोषणा पत्र लेके आई है मेरी चमकती दिल्ली, हर घर में आरओ लगवाने का वादा है। और मैनिफेस्टो की बड़ी बातें अगर बात करें तो ग्रीन क्षेत्र को 23 से 35% का लक्ष्य, गंदे पानी का हल, हर घर
फ्री आरओ देने की बात कही है कांग्रेस ने। बिल्कुल। और संपादकीय पेज पे जैसा अनुराग ने पहले जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेख आप पढ़ सकते हैं, G20 की अध्यक्षता भारत के हाथ में आज से। तो उनका कहना है कि मानवता के कल्याण की खातिर हम सोच बदलेंगे। तो विस्तार से है पूरी बात, इसको आप पढ़ सकते हैं संपादकीय पन्ने पर। महानगर की बात करें तो आज से नर्सरी एडमिशन के फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में अगर आप बच्चों का एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, नर्सरी में दाखिला करवाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए खबर है 23 दिसंबर तक नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए स्कूलों के फॉर्म भरे जाएंगे। बच्चे की उम्र क्या है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और कौन सी तारीखें नोट कर लेनी चाहिए, वो आप पेपर की कटिंग भी रख सकते हैं। यहाँ बड़े विस्तार से पॉइंट वाइज समझाया गया है कि क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। वहीं नीचे इसी पेज पर अगर आप आएंगे तो एक दर्दनाक खबर है, चिड़ियाघर के 3 हिरणों को स्ट्रीट डॉग्स ने हमला किया है और उनकी मौत हो गई है। तो ये बड़ा दर्दनाक है, उसकी तस्वीर भी आई है संदीप जी। नवंबर के दूसरे हफ्ते की घटना बताई जा रही है और रेलवे लाइन की तरफ से कुछ कुत्ते घुस गए थे और चिड़ियाघर में इस तरह की घटना होना तो एक अपने आप में कई तरह के सवाल छोड़ता है। बिल्कुल। और फिल्म फेयर के पन्ने पर जो कुछ जो फिल्मी खबरों में जो दिलचस्पी रखते हैं उन्हें गॉसिप बाजी में बड़ा मजा आता है। तो देखिए, जो प्रभास और कृति की जो डेटिंग की खबरें चल रही हैं, तो कृति सेनन का बयान आया, उनका कहना है कि भाई ये खबरें जो बताई जा रही हैं मेरे बारे में ये गलत है। और इसके अलावा प्रियंका ने अपनी बेटी की नई फोटो शेयर की है, वो भी इस पन्ने पर आपको मिलेगी। थोड़ा पोल्यूशन कम हुआ है कल की तुलना में। आज अगर AQI का मॉनिटर जो अखबार में प्रकाशित किया गया है उसमें देखें तो ग्रेटर नोएडा 404 के आसपास AQI रहा है। बाकी दिल्ली में तो 365-300 के आसपास ही रहा। तो ये अच्छी बात है, थोड़ा घट रहा है, मौसम का तापमान बढ़ रहा है और तापमान जो है वो गिरावट देखी जा रही है, ठंड बढ़ रही है संदीप जी। और लेकिन स्मॉग में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। कल परसों कुछ ज़्यादा था तो आज लेकिन सुबह हम लोगों ने देखा कि कुछ कम है। विस्तार से आप देख सकते हैं 7 साल में सबसे कम स्मॉग वाला नवंबर का महीना था। ये रिपोर्ट आई है जब पूरा नवंबर बीत चुका है, आज दिसंबर शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स का पन्ना, गोल, फीफा वर्ल्ड कप, बहुत विस्तार से हर टीम का क्या गुणागणित चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे, किसने इसमें एक दिलचस्प बात है, फीफा में आपने भी देखा होगा ट्यूनीशिया ने चैंपियन को चौंका दिया है। ट्यूनीशिया और फ्रांस के बीच मैच था। ट्यूनीशिया उस तरह की टीम नहीं है, लेकिन फ्रांस के साथ, फ्रांस जो दावेदार माना जाता है, फ्रांस जो दिग्गज टीम मानी जाती है, उसके खिलाफ ट्यूनीशिया ने बड़ा कमाल किया और उसने गोल किया। 1-0 से उसने जीत भी हासिल की जी। और बिजनेस के पन्ने पर आगे और नरम पड़ सकती है जीडीपी की ग्रोथ। जैसा शुरुआत में हमने आपको बताया कि दूसरी तिमाही में जीडीपी की दर जो है वो घटकर 6.3% पर आ गई है। तो उसको लेकर एक्सपर्ट्स ये राय जाहिर कर रहे हैं कि आगे कुछ और जीडीपी की ग्रोथ कम हो सकती है, इस तरह की आशंका जाहिर की गई है। और लगातार 7वें दिन किस तरह सेंसेक्स में तेजी है, रिकॉर्ड 63,000 ही हो गया है सेंसेक्स। ये खबर भी आपको बिजनेस के पन्ने पर मिलेगी। अंदर के पेज पर आएंगे तो केरल हाई कोर्ट का एक फैसला है जो बड़े विस्तार से प्रकाशित किया गया है कि विधेयक पर राज्यपाल के फैसले का समय हम नहीं तय कर सकते हैं। केरल हाई कोर्ट का बयान है, उस याचिका पर विचार करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया जिसमें ये घोषणा करने की मांग की गई थी कि राज्यपाल के पास विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकने की शक्ति नहीं है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जब कोर्ट को भी बोलना पड़ जाता है कि भाई ये हमारे दायरे के बाहर है। बिल्कुल। और इधर पीछे के पन्ने पर अगर हम देखें तो भारत यूएस अभ्यास पर चीन भड़क गया है। उसने कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं। उसकी तस्वीरें भी आपने नवभारत टाइम्स पर ज़रूर देखी होंगी, किस तरह उत्तराखंड के औली में ये युद्धाभ्यास चल रहा है जिस पर चीन ने आपत्ति जाहिर की है। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा कि कलीजियम सिस्टम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे से क्यों खफा है, क्यों एक दूसरे के आमने सामने है। कानून मंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं तो उसे एक Q&A के फॉर्म में यहाँ पर समझाया गया है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो ये नवभारत गोल्ड स्पेशल है जिसपे इस पूरे मुद्दे को समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको आखिरी पन्ने पर मिलेंगी। विशुद्ध राजनीति पेज की बात कर लें संदीप जी तो इसमें बड़ी अच्छी 2-3 राजनीतिक खबरें हैं। अखिलेश, एक समय अखिलेश और शिवपाल में तनातनी थी, लेकिन अब शिवपाल साथ में मंच साझा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है लोगों से, जनता से कि अब अखिलेश को छोटे नेताजी बोला जाए, छोटे नेताजी कहिए उनको। तो ये वाली खबर आप ये चाचा भतीजा की जो केमिस्ट्री है पिछले 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि जबरदस्त हो गई है, पहले की तरह हो गई है। और ये कम से कम समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके लिए एक अच्छा अच्छी बात है।
बिल्कुल, ये बिहार से एक अच्छी खबर है, महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 और 28 दिसंबर को निकाय चुनाव की घोषणा की है। ये चुनाव पहले अक्टूबर में होने वाले थे, लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। तो बिहार वालों के लिए भी अब चुनाव की घड़ी आ गई है, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी संदीप को इजाजत दीजिए। कल फिर नवभारत टाइम्स अखबार लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्ते।